वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारे सामने ट्रांजैक्शन ऑफ अली ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई अली ट्रेडर्स की वो यहाँ सारी दी हुई हैं। अब ये मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा ताकि आसानी रहे। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हुई वो हुई स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज़ 2 लाख इन कैश, यानी 2 लाख रुपए से एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया गया 2 लाख कैश से। अब जब 2 लाख कैश से स्टार्ट किया जा रहा है तो फिर इस सिलसिले में कैश का अकाउंट हम खोलेंगे और कैश का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ रहा है बिज़नेस के अंदर। कैश जो है वो ऑनर ने लगाया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखेंगे, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ नरेशन में कैपिटल इंट्रोड्यूस आ जाएगा और जो है वो डेट वगैरह आ जाएगी और नंबर आ जाएगा, पहला नंबर है इस वजह से। और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, डेबिट अमाउंट आ जाएगा क्योंकि डेबिट हो रही है ये। और कैपिटल अमाउंट जो है वो हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल जो है वो सरमाया लग रहा है, ऑनर के पास से पैसा जा रहा है, इसी वजह से कैपिटल अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी कैपिटल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोड्यूस आ जाएगा, नरेशन के अंदर डेट आ जाएगी और नंबर आ जाएगा जो कि पहला नंबर है। अब इसके बाद दूसरी जो है ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट हो गया 195,000 जो है वो बैंक के अंदर। जब बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया तो बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक का अकाउंट हो गया डेबिट। अब दूसरी ट्रांजैक्शन है नंबर 2 डाला, डेट डाली, कैश डिपॉजिटेड, कैश हो गया डिपॉजिट बैंक के अंदर डेबिट के अंदर। और जो कैश का अकाउंट है, अब क्या हुआ, बैंक के अंदर पैसा जा रहा है तो कैश जो है वो बिज़नेस के पास से चला गया, वो बैंक के अंदर चले गया, तो कैश का अकाउंट में कमी आ गई। तो 195,000 जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे कैश के अकाउंट के अंदर, कैश डिपॉजिट लिख के, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा जो है वो डिपॉजिट हो गया है। अब तीसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, पेड फॉर फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर ख़रीदा गया थ्रो चेक, 15,000 थ्रो चेक, यानी 15,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा गया चेक के थ्रू। चेक के थ्रू ख़रीदने का मतलब ये है कि बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक के थ्रू ख़रीदा गया है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक का अकाउंट जाहिर बात है क्रेडिट हो जाएगा, बैंक के अकाउंट के अंदर आ गई हमारे कमी। तो नंबर 3 डालेंगे हम यहाँ और लिखेंगे फर्नीचर परचेज़, क्योंकि फर्नीचर को हमने किया है परचेज़, और डेट डालेंगे और अमाउंट लिख देंगे 15,000 का। और फर्नीचर का अकाउंट हम खोलेंगे क्योंकि फ़र्नीचर हमारे पास आ रहा है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो फर्नीचर का अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और उसके अंदर हम लिख देंगे फर्नीचर परचेज़ को और अमाउंट लिख देंगे 15,000 का। अब अगला जो ट्रांजैक्शन हुई वही पेड फॉर व्हीकल, यानी कि व्हीकल गाड़ी के लिए गाड़ी ख़रीदी गई 50,000 की, 50,000 की थ्रो चेक, यानी उसकी भी बैंक से पेमेंट हुई। तो व्हीकल का अकाउंट हम खोलेंगे और व्हीकल का अकाउंट हो जाएगा हमारे सामने डेबिट, व्हीकल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम व्हीकल परचेस्ड 50,000 लिख देंगे डेबिट में, और नंबर 4 ट्रांजैक्शन है ये, और डेट डालेंगे। और बैंक का अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक के अंदर हमारी नरेशन में व्हीकल परचेज उसी तरह आ जाएगी, और अकाउंट आ जाएगा हमारा 50,000 क्रेडिट के अंदर। तो बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, 50,000 हमारे बैंक के अकाउंट से जा रहे हैं, और जो व्हीकल आई हमारे पास 50,000 की व्हीकल हमारे पास आ गई। अब 5वीं ट्रांजैक्शन है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे गुड्स को, सामान को ख़रीदा है फ्रॉम मिस्टर ए से, मिस्टर ए से ख़रीदा है 50,000 का सामान उधार के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब हमने परचेजेस का अकाउंट खोला, क्योंकि गुड्स जो है, गुड्स का मतलब है परचेजेस का अंदर हम लिखते हैं जब भी हम गुड्स ख़रीदते हैं, और परचेजेस का अकाउंट जाहिर बात है हमने गुड्स ख़रीदे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट, तो इसको अंदर हम लिख देंगे गुड्स परचेज़, और यहाँ पे नंबर आ गया ट्रांजैक्शन का और अमाउंट आ गया 50,000 का। और उसके अलावा क्रेडिट पे हमने, उधार पे हमने ख़रीदा मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए का अकाउंट हम खोलेंगे, मिस्टर ए लिखेंगे और ब्रैकेट में हमने क्रेडिटर लिख देंगे क्योंकि वो क्रेडिटर है मिस्टर ए। और उसके अलावा फिर उसी तरह से हम यहाँ भी लिख देंगे नरेशन में गुड्स परचेस्ड और उनका अमाउंट फिर आ जाएगा। अब क्रेडिटर्स होते कौन हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे उधार के ऊपर सामान ख़रीदा जाता है, कि उधार के ऊपर जिनसे सामान ख़रीदा गया उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब अब 6ठी ट्रांजैक्शन है, यानी कि गुड्स सोल्ड, सामान को बेचा गया 60,000 रुपीज़ में, 60,000 रुपये में जब बेचा गया कैश के ऊपर, तो कैश ज़ाहिर बात है बढ़ेगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट करेंगे हम कैश के अकाउंट को और लिख देंगे गुड्स जो है सोल्ड, गुड्स सोल्ड लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे डेबिट के अंदर,
और नंबर लिख देंगे ट्रांजैक्शन का और डेट लिख देंगे। और सेल्स हुई है, अच्छा सेल्स हुई है, ये अब हमने सेल किया है तो हमारा सेल्स का अकाउंट होगा। जब हमने गुड ख़रीदा था, सामान ख़रीदा था हमने, तो फिर हम परचेजेस करते हैं और जब हम बेचते हैं तो उसको सेल्स करते हैं। तो हमने सामान बेचा है तो सेल्स का अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिख देंगे और उसका हम अमाउंट लिख देंगे 60,000 का हमारा अमाउंट आ जाएगा, बिक गया हमारा 60,000 का हमारा सामान। अब परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, अब हमने सामान ख़रीदा कैश के ऊपर, तो फिर ऐसे सिचुएशन में परचेजेस अकाउंट दोबारा डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश का अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो गुड्स परचेज लिख देंगे हम और 20,000 से हम डेबिट कर देंगे परचेजेस को और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को 20,000 से। तो ये हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया कैश का अकाउंट, और परचेजेस का हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं। अब रिटर्न गुड्स ऑफ 10,000 टू मिस्टर ए, यानी कि अब रिटर्न कर दिए 10,000 के गुड्स जो है वो मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए जिनसे हमने उधार पे ख़रीदा था तो उनका अब जो उधार वाला अकाउंट हमारा कम हुआ था वो हमारा बढ़ जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने उनको कर दिया। और जो परचेजेस अकाउंट था हमारा परचेजेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि ख़रीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया, परचेज़ को हमने रिटर्न कर दिया इस वजह से। और यहाँ पे भी हम जो है परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट में लिख देंगे परचेज रिटर्न नरेशन के अंदर। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर 40,000 रुपी, यानी कि हमने सेल की अमाउंट, हमने सेल किया क्रेडिट पर मिस्टर बी को। तो अब ऐसी सिचुएशन में सेल्स का अकाउंट होगा हमारा, जाहिर बात है सेल्स हम कर रहे हैं जब, तो सेल्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, सेल्स गुड्स सोल्ड आ गया हमारे सामने, और 40,000 में बेचा है तो हमारा 40,000 आ गया। और मिस्टर बी कौन है? ये हैं हमारे डेटर। मिस्टर बी जो डेटर हैं तो उनको हम दे रहे हैं, जब उनके पास चीज़ जा रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है तो उनका अकाउंट जो है वो डेबिट कर जाएगा। गुड्स सोल्ड हम लिख देंगे नरेशन में, और उनका अकाउंट जो है वो 40,000 से डेबिट कर दिया क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, डेटर कौन होते हैं? अब ये डेटर की बात हो गई। मिस्टर बी जो है वो डेटर है हमारे, यानी ये वो थर्ड पार्टी या पर्सन लोग होते हैं जिनको सामान उधार पे बेचा जाता है। ये रिसीवेबल होते हैं, रिसीवेबल, जबकि क्रेडिटर जो होता है वो पेएबल होता है, उसको हमने पे करना होता है। ये रिसीवेबल होते हैं, इनसे हमने लेना होता है, और ये इंटेंजिबल एसेट भी होता है। अच्छा, अब हमारे सामने मिस्टर बी रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000, मिस्टर बी ने जो रिटर्न कर दिया गुड्स, तो सेल का जो अकाउंट है हमारा उसको फ़ायदा हो रहा है, वो हमारे पास सामान वापस आ रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे हम सेल्स रिटर्न से। अच्छा, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है हमने बनाया था इससे पहले, अब है सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल जो हुई उसका रिटर्न वापस आ गया हमें, 5,000 का आया, 5,000 कर देंगे। और मिस्टर बी का जो डेटर का अकाउंट है अब वो जो है क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ उन्होंने वापस कर दी, इस वजह से उनका जो बेनिफिट है उन्होंने बेनिफिट कम कर दिया। अच्छा, पेड थ्रू चेक टू मिस्टर ए 25,000 रुपीज़, अब चेक के थ्रू पे किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे बैंक का जो अकाउंट है हमारा वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और मिस्टर ए को किया जा रहा है तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे लिख देंगे पेड टू मिस्टर ए नरेशन के अंदर, क्योंकि मिस्टर ए को पे किया गया है और 25,000 डेबिट हो गया, और बैंक का अकाउंट हो गया क्रेडिट क्योंकि बैंक के थ्रू पे की जा रही है, और पेड टू मिस्टर ए लिख दिया 25,000। अब मिस्टर बी पेड थ्रू चेक, मिस्टर बी ने जो है वो चेक के थ्रू जो है वो पेड किया है 20,000 रुपीज़। तो जब उन्होंने चेक के थ्रू हमें पे किया है तो हमारा बैंक का अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा 20,000 रुपीज़ से। तो रिसीव फ्रॉम बी या मिस्टर बी लिख देंगे, यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है चेक तो बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट लिख देंगे। अगर यही हमें कैश रिसीव होता तो हम कैश को डेबिट कर रहे होते, यहाँ हम बैंक को कर देंगे रिसीव्ड। और मिस्टर बी का जो डेटर अकाउंट है वो हो जाएगा हमारे सामने क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मिस्टर बी ने जो है बेनिफिट हमें पहुंचाया है इस वजह से। अब है पेड सैलरीज थ्रू चेक, चेक के थ्रू जब हम सैलरीज दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा हमारा बैंक का अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट और सैलरीज का अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सैलरीज हम दे रहे हैं, सैलरीज का अकाउंट बढ़ रहा है। तो सैलरीज पेड लिख देंगे यहाँ क्योंकि सैलरीज हमने पेड कर दी हैं और 5,000 की है इस वजह से। और बैंक अकाउंट के अंदर हम लिख देंगे क्रेडिट के अंदर सैलरीज पेड को 5,000 से। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंसेस हुए फॉर द मंथ 20,000 के लिए। एक्रूड एक्सपेंसेस जब होते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा जो है वो हो जाएगा डेबिट क्योंकि एक्सपेंस ही है एक्रूड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एक्रूड हम लिख देंगे और 20,000 हम लिख देंगे। और उसके अलावा
एक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट एक अलग से हम अकाउंट खोलेंगे, या एक्सपेंसेस पेएबल भी उसको हम कह सकते हैं, उसको हम जो है वो क्रेडिट करेंगे 20,000 से, यानी हमारे एक्सपेंसेस जो है वो एक्रूड एक्सपेंसेस आए हैं हमारे मंथ के, इस वजह से। अच्छा, अब डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ जब पैसा, तो बैंक जो है वो अकाउंट बढ़ जाएगा हमारा, 10,000 से बढ़ गया हमारा बैंक का अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो कैश की से ही ट्रांसफ़र होकर बैंक में जा रहा है। तो कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड हमने लिखा, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और जो कैश का अकाउंट है वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट कैश डिपॉजिटेड के साथ। अच्छा, अब तक जो हमने सारी ट्रांजैक्शन की है कैश अकाउंट के अंदर, ये उसकी एक समरी है, तमाम की तमाम दी हुई है। सबसे पहले हमने कैश को इंट्रोड्यूस किया था, तो कैश डेबिट हो गया था 2 लाख से। उसके बाद कैश को हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक में 195,000, तो वो क्रेडिट हो गया था। फिर गुड्स सोल्ड होने से कैश हमें रिसीव हुआ था 60,000 का। फिर गुड्स जो परचेज़ किए तो हमने कैश पे किया था 20,000 का, और फिर जब कैश को हमने डिपॉजिट किया बैंक में तो वो 10,000 का था। इसी तरह बैंक अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट के अंदर जो कैश डिपॉजिट जब हुआ तो वो डेबिट हो गया था 195 से। फिर फर्नीचर के लिए हमने पे किया तो 15,000 से वो क्रेडिट हो गया। इसी तरह फिर जब रिसीव्ड किया हमने मिस्टर बी से अमाउंट, तो वो 20,000 से डेबिट हो गया। और फिर व्हीकल जो अब हमने ख़रीदी तो वो क्रेडिट हो गया था। और कैश डिपॉजिट जब दोबारा हुआ हमारा तो फिर वो 10,000 से डेबिट हो गया। और मिस्टर ए को जब हमने पे किया तो वो 25 से क्रेडिट हो गया। और फिर सैलरीज जो हमने पेड की तो 5,000 से दोबारा क्रेडिट हो गया। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है या इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस लगता है या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।